हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ देवेंद्र, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ऑफ आईसीएस कॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट की इस लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं डेटा माइनिंग पर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेटा माइनिंग। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ था और मैंने एक डिटेल डिस्कशन विद एग्जांपल भी किया था कि डेटा माइनिंग क्या होता है। तो जो लोग वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, सबसे पहले जाकर लेक्चर 11 को अटेंड करिए, तभी जाके आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा डेटा माइनिंग का। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये वीडियो टोटली उसके आगे का ही पोर्सन है, दैट इज आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ डेटा माइनिंग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो आर्किटेक्चर दिख रहा है वही है आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग, और इसमें सारे कंपोनेंट्स एक एक करके यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पैटर्न इवैल्यूएशन, डेटा माइनिंग इंजन, डेटा बेस और डेटा वेयर हाउस सर्वर, डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस, नॉलेज बेस। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डेटा माइनिंग। तो अगर आर्किटेक्चर आता है तो भी आपको ये आर्किटेक्चर बना करके हर कंपोनेंट को डिफाइन करना है। अगर कंपोनेंट के नाम से क्वेश्चन है तो भी आपको क्या करना है, इस तरीके से ड्रा करके सारे कंपोनेंट को अलग अलग डिफाइन करना है। तो आई थिंक देखिए ये एक फ्लो है, ये आपका आर्किटेक्चर का क्या है, एक फ्लो है, कैसे कौन सा डेटा कहाँ से कहाँ जाता है। ये पूरा फ्लो ये दिखाता है कि जैसे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, गूगल पे आप सर्च करते हो, आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो किसी ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम साइट्स पर, तो कहीं ना कहीं आप जो भी सर्चिंग परफॉर्म करते हो, यहाँ तक कि आप एक फिंगरप्रिंट देते हो कहीं पर जा करके, तो आपकी इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर आती है। ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनिंग हो रही है। तो ये माइनिंग का प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, ये इस आर्किटेक्चर से हम वहाँ पे यही देखने वाले हैं। कैसे आप कोई चीज़ सर्च करते हो, गूगल पे इंटर करते हो, वो कैसे माइनिंग करके लेके आता है, कैसे आपका फिंगरप्रिंट आप मशीन पे इनपुट करते हो तो कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, उसका बेसिक प्रोसीजर क्या होता है, वही सारी चीज़ें हम इस आर्किटेक्चर में देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फ्लो बताने से पहले आपको हर कंपोनेंट को डिस्क्राइब यहाँ पे कर देना चाह रहे हैं, जिससे कि आई थिंक हर कंपोनेंट के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको फ्लो समझने में आसानी होगी। तो ओवरऑल हम एक एक कंपोनेंट के बारे में यहाँ बात करने जा रहे हैं। जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, पैटर्न इवैल्यूएशन क्या है, डेटा माइनिंग इंजन का काम क्या है, डेटा सर्वर क्या करते हैं, ये सारी चीजें, नॉलेज बेस का क्या यहाँ पे यूज है। तो कोई सीरियल वाइज यहाँ पे नहीं, मैं एक एक करके क्या कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ। और इन कंपोनेंट को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, इनके फ्लो को माइंड में रखिएगा, जिससे कि आपको जब मैं कंपोनेंट को समझाऊं तो थोड़ा सी क्या हो, आसानी हो समझने में चीज़ों को। जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहले, उसके बाद पैटर्न इवैल्यूएशन है, डेटा माइनिंग इंजन है, डेटा वेयर हाउस है, डेटाबेस सर्वर है, ये डेटा वेयर हाउस है, नॉलेज बेस है। ये अगर स्ट्रक्चर थोड़ा माइंड में आपके रहेगा तो हर कंपोनेंट को समझाने में हमें क्या होगी, आपके लिए आसानी होगी। तो सिंपल सी बात है, एक बार माइंड में अपने रखिएगा। बाकी हम फ्लो पर आते हैं हर कंपोनेंट को समझने के बाद। देखिए यहाँ पे पहला कंपोनेंट है डेटा सोर्स। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं डेटा माइनिंग के कंपोनेंट्स की। तो सिंपल सी बात है, माइनिंग करना है, डेटा को कहीं से निकालना है, तो वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो जहाँ पे स्टोर होगा वही एक्चुअल क्या होगा, डेटा सोर्स होगा। वो क्या हो सकता है, आपका डेटा बेस हो सकता है, डेटा वेयर हाउस हो सकता है, या फिर अदर टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी का मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है जहां पे डेटा रखा गया होगा, जिसे हमें क्या करना है, माइन करना है। तो मैं यहाँ पे तो एक शार्ट डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ डेटा सोर्स कौन कौन से हैं, बट अगर एग्जाम में आपको लिखना था डेटा बेस के बारे में, डेटा वेयर हाउस के बारे में भी थोड़ा इंट्रो वहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। क्लियर होगा आई थिंक। डेटा सोर्स क्या है, मतलब जहां से डेटा को माइन होके आना है, बाहर निकल के आना है। क्लियर। देखिए पे अगला क्या है, डिफरेंट प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे थे, जैसे आर्किटेक्चर वगैरह में बात करूं यहाँ पे, तो आर्किटेक्चर में आपने देखा था यहाँ पे क्लीनिंग था, इंटीग्रेशन था, फिल्टरिंग था, यही क्या आपके पास डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो आई थिंक क्लियर होगा यहाँ पे। अब देखिए उसी में क्लीनिंग का यहाँ पे मतलब क्या होता है। क्लीनिंग का मतलब ये होता है जैसे आपके पास कोई स्टूडेंट है, उसके पास क्या रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है, फोन नंबर है। तो अगर इसमें से कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है तो उस डेटा को, उस रिकॉर्ड को आपको माइनिंग के लिए नहीं रखना है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। इसका मतलब कोई मिसिंग डेटा हो उसे क्या करना है, आपको रिमूव। तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीनिंग। कोई वही नॉइजी डेटा उसे हम बोलते हैं, कोई नॉइजी डेटा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, वहां से रिमूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो डेटा आपका इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे, यहाँ तक कि कोई डुप्लीकेट डेटा हो, तो डुप्लीकेट जैसे कोई डेटा बेस में बात कर रहा हूँ, हो सकता है एक डेटा बेस में वही रिकॉर्ड, दूसरे में भी वही रिकॉर्ड है, तो जब आप उसके पास सर्वर के पास आप लेके आ रहे हो तो सिंपल सी बात है, वहां पे सेम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो उसको भी क्या करना, रिमूव करना। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन। क्लीनिंग का मतलब क्या यहाँ पे हुआ, रिमूव द नॉइजी डेटा, रिमूव द मिसिंग वैल्यूज डेटा एंड आल्सो रिमूव द डुप्लीकेट डेटा। इट इज प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। एक इंटीग्रेशन बोला गया था। तो इंटीग्रेशन के वर्ड आप ऑलरेडी सुन चुके हैं डेटा वेयर हाउस में ही, कि जो डेटा होते हैं ना डेटा वेयर हाउस के, वो डिफरेंट सोर्स से आते हैं,
जो डेटा वेयर हाउस के डेटा होते हैं या डेटा बेस में जो डेटा हो रहे हैं आप देख रहे हो, डिफरेंट सोर्स डिफरेंट डेटा बेस से आते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब सर्वर के पास आएंगे, डेटा वेयर हाउस सर्वर के पास आएंगे, आपने आर्किटेक्चर में देखा था यहाँ पे कि डेटा सोर्सेस के ऊपर ही क्या था, आपके सर्वर्स लगे हुए थे वहां पे। जब ये डेटा बेस सर्वर के डेटा हाउस सर्वर के पास आएंगे तो उनको क्या करना होगा, एक साथ डेटा को रखना होगा। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल डेटा बेस से जो डेटा आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको एक साथ रखना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कहलाता है। तो क्लीनिंग क्लियर हुआ, इंटीग्रेशन क्लियर हुआ। सिलेक्टेड का मतलब यहाँ पे होता है कि यूजर के द्वारा जिस डेटा की रिक्वेस्ट हुई है, जिस टाइप की इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट हुई है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो उसको क्या करना, सर्वर के पास भेजना, उसी सिर्फ उसी को। मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास, चलिए मैं एक शॉपिंग साइट की बात कर रहा हूँ, शॉपिंग साइट में आपके पास क्या हो सकता है, फोन हो सकता है वहां पे, मान लो टैबलेट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है वहां पे, साथ ही साथ शूज हो सकते हैं, क्लॉथ्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बट सर्च क्या किया गया, फोन। क्या सर्च किया गया, सिर्फ फोन सर्च किया गया। तो क्या जाएगा उसके पास, सिर्फ जितने भी कंपनी के जितने भी टाइप के फोन होंगे वो वही जाकर के सर्वर के पास जाएंगे माइन होने के लिए, बाकी और कोई डेटाबेस से फिल्टर नहीं होगा, सिलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्शन का मतलब जिस डेटा की रिक्वेस्ट हुई है सिर्फ उसी टाइप का डेटा वहां पे क्या जाएगा, सर्वर के पास माइनिंग के लिए जाएगा। अगर जैसे मेरा कहने का मतलब फोन ही है, अगर बोल दिया गया सैमसंग फोन, तो सिर्फ सैमसंग का फोन ही जाएगा और कोई माइन होने के लिए डेटा नहीं जाएगा। जितने सैमसंग के फोन होंगे सबके सब जाएंगे। तो यूजर जिस टाइप की रिक्वेस्ट करेगा उससे रिलेटेड जो डेटा होंगे वही जाके माइनिंग प्रोसेस के लिए आगे कंटिन्यू होंगे। बाकी सबके सब कहाँ स्टोर रहेंगे, डेटा वेयर हाउस में या डेटा सोर्स में। तो वही लिखा गया है, सिलेक्ट बिफोर पासिंग इट टू डेटाबेस और डेटाबेस, मतलब द डेटा नीड्स टू बी क्लीन्ड, इंटीग्रेटेड एंड सिलेक्टेड बिफोर पासिंग इट टू डेटाबेस और डेटाबेस, मतलब डेटा वेयर हाउस या डेटाबेस सर्वर पर जाने से पहले डेटा को क्लीन होना होगा, नॉइजी या डुप्लीकेट डेटा को हटाना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, सारे जो मल्टीपल डेटाबेस है उनको इकट्ठा करना होगा, और सिलेक्टेड का मतलब होगा जो रिलेटेड डेटा होंगे उन्हीं को रखना होगा सर्वर के पास जाने से पहले। वो सारे प्रोसेस या ये सारे वर्क होने चाहिए आपके। क्लियर है यहाँ तक। इसको हम बात करते हैं, देखिए अगला पॉइंट है डेटा बेस और डेटा वेयरहाउस सर्वर। अब वही बात हो रही है यहाँ पे कि अब जैसे कि यहाँ पे जब डेटा बेस या डेटा वेयरहाउस जो रिक्वेस्ट ने यूजर ने जो रिक्वेस्ट किया है, यूजर ने जो सर्च कर किया है, जो वहां पे सर्च करना चाह रहा कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा, कोई प्रोडक्ट, तो जिसका जो रिक्वेस्ट किया है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो रिलेवेंट डेटा होगा उसको डेटा वेयर हाउस या डेटा बेसेस से कौन रिट्रीव करता है, वहां से कौन करता है, डेटा वेयर हाउस या डेटाबेस सर्वर। तो वही बोला गया है द सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल, यहां से देखिएगा, द सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिट्रीविंग द रिलेवेंट डेटा बेस्ड ऑन द डेटा माइनिंग रिक्वेस्ट ऑफ द यूजर। तो यूजर ने जो रिक्वेस्ट किया था उससे डेटा को डेटा वेयर हाउस या डेटाबेस से सर्च रिट्रीव करने का काम किसका होता है, सर्वर का होता है। या आप बोल सकते हो यहाँ पे ऊपर से आर्किटेक्चर आपने देखा था, यहाँ पे जो आर्किटेक्चर आप देखिए यहाँ ध्यान से, तो जो आपका ये आर्किटेक्चर है इसमें देखिएगा ये है आपका क्या है, डेटाबेस डेटा सर्वर है। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ से, रिक्वेस्ट कहाँ से आई, ऊपर से आई। तो जो यूजर के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था देखा जाए तो उसके लिए जो डेटा प्रोसेस होना है वो डेटा कहाँ से लिया जाएगा, डेटा वेयर हाउस सर्वर से लिया जाएगा। और डेटा वेयर हाउस जो सर्वर होगा वो डेटा कहाँ से लेगा, डेटा सोर्सेज से लेगा। तो आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक। तो वही बोला गया यहाँ पे कि द डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस सर्वर कंटेन्स द एक्चुअल डेटा दैट रेडी टू बी प्रोसेस, जिसे प्रोसेस होना है उसके जो डेटा वो कहाँ से जाएगा, डेटा वेयर हाउस या डेटाबेस सर्वर से ही जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो क्या होगा, डेटा वेयर हाउस सर्वर है उसका काम क्या होता है। डेटा माइनिंग इंजन ये बहुत मेन कंपोनेंट है किसका, पूरे आर्किटेक्चर का। कहने का मतलब होगा कि अब यहाँ पे जितने अगर जैसे यहाँ पे बहुत सारे टास्क हैं, इस टास्क को अगर आप समझेंगे तो आई थिंक इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके हेल्प से ये सर्चिंग को बहुत इंप्रूव करता है और एडवांस बनाता है। कौन, डेटा माइनिंग इंजन। देखिएगा पहले जो आप लिखा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज कोर कंपोनेंट ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स फॉर परफॉर्मिंग डेटा माइनिंग टास्क। इसके पास बहुत सारे एल्गोरिथम्स होती हैं जिसके थ्रू डेटा माइनिंग टास्क को परफॉर्म करता है। ये जो डेटा माइनिंग टास्क की आपका एक डिटेल टॉपिक भी है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डेटा माइनिंग टास्क क्या होता है। मैं इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा कि डेटा माइनिंग टास्क क्या है, जैसे एसोसिएशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होती है, प्रेडिक्शन क्या होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होती है। ये सब के सब क्या है, डेटा माइनिंग टास्क है। और ये सब के सब कौन करता है, डेटा माइनिंग इंजन परफॉर्म करता है। तभी जाके हमारी जो सर्चिंग है वो इतनी इंप्रूव होती है, इतनी फास्ट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा,
मैं सब तो यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिटेल डिस्कशन सबका एक एक करके करना है, बट मैं एसोसिएशन में यहाँ बता देना एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने कोई चीज सर्च करी, सिंपल सी बात है, जैसे आपने कोई भी चीज यहाँ पे सर्च करी, जैसे मैं बात यहाँ आर्किटेक्चर एक बार आपको शो करा के यहाँ से दिखा रहा हूँ। जैसे आपने कोई भी चीज यहाँ पे क्या करी, सर्च करी, सर्च करने के बाद आपने लैपटॉप सर्च किया, आपको क्या परचेज करना था, लैपटॉप परचेज करना, आपने लैपटॉप सर्च किया किसी शॉपिंग साइट से, जब लैपटॉप सर्च करोगे तो आप वहां पे देखोगे अक्सर मेनली कि आपके आसपास और चीजें दिखती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कोई सॉफ्टवेयर हो गए या पेन ड्राइव्स हो गए, ये सब दिखती रहती हैं। अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हो सकता है आपको जरूरत किसकी हो, सॉफ्टवेयर की हो या किसकी पेन, आपने पेन ड्राइव सर्च नहीं किया था, फिर भी आपके लैपटॉप के आसपास क्या दिखेगी आपको, पेन ड्राइव या फिर सॉफ्टवेयर। तो ये काम क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। इसका मतलब एसोसिएशन का मतलब ये होता है कई सारे प्रोडक्ट को क्या करना, एक साथ जोड़ देना। आई थिंक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब यहाँ पे आप लैपटॉप सर्च करते हो तो लैपटॉप से रिलेटेड जो डेटा होते हैं उनको क्या करता है, आपस में जोड़ करके आपके सामने पेश किया, ऑफर किया जाता है कि हो सकता है आप इसको भी परचेज करो यहाँ पे, लेकिन आपने सर्च उन प्रोडक्ट को सॉरी सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव का नहीं किया था। तो एसोसिएशन का जैसे आप, ऐसे मैंने बोला आपसे आप कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हो, ऑनलाइन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो यहाँ पे तो कोल्ड ड्रिंक के साथ हो सकता है आपको चिप्स की जरूरत हो, तो वो एसोसिएट होके आएगा ना। लो आपकी बात दूसरी है, आपको जरूरत नहीं हो बात दूसरी है, बट एसोसिएट होके आएगा। लेकिन आपने सर्च क्या किया, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक आके आ रहा है आपके साथ, चिप्स भी आ रहा है, इसका मतलब है कि वो एसोसिएट्स डेटा माने अंदर कोई जरूर ऐसा पर्सन बैठा हुआ है या बोल सकते हैं ऐसे एल्गोरिथम्स वहां पे है जो ये वर्क कर रही है, वही क्या है डेटा माइनिंग, जिसको हम लोग क्या डेटा माइनिंग टास्क है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन जिस तरीके से ये वर्क हो रहा है, तो इसीलिए हमारे पास जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जो अदर डेटा होते हैं वो भी हमारे साथ आते हैं। ये काम कौन करता है, डेटा माइनिंग इंजन। तो मैंने यहाँ पे एक सिर्फ टास्क का डिस्कशन किया है एसोसिएशन का, ऐसी क्लासिफिकेशन भी है, क्लस्टरिंग भी है, लेकिन सबका डिस्कशन हम जब टॉपिक पढ़ेंगे डेटा माइनिंग टास्क उसमें ही यहाँ पे करेंगे। क्लियर है। देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न इवैल्यूएशन। इसमें आप देखिएगा दिस मॉड्यूल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर ऑफ इंटरेस्टिंगनेस ऑफ द पैटर्न, इट इंटरेक्ट विद द डेटा माइनिंग इंजन टू फोकस द सर्च टुवर्ड्स इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये होता है पैटर्न इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है, पहली बात तो ये एक मॉड्यूल है। अब इस मॉड्यूल का काम क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले यूजर जो भी रिक्वेस्ट करता है, यूजर जो रिक्वेस्ट करता है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं फिर से आपको एक बार आर्किटेक्चर यहाँ पे शो करा रहा हूँ, मैं फ्लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्लो बताऊंगा आपको लास्ट में, पूरा कंपोनेंट समझने के बाद जब जाके आपको हर चीजें अच्छी समझ में आएंगी, पूरा फ्लो समझ में आएगा। देखिए अब जैसे पैटर्न वैल्यूएशन है, जब यूजर यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो उसका क्या बनाता है, एक पैटर्न बनाता है। क्या बनाता है, एक पैटर्न बनाता है। तो अब पैटर्न का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए पैटर्न पे ही आजकल बहुत सारे वर्क होते हैं। हमारे पैटर्न बना करके चीजों को परफॉर्म करना हमारे लिए क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जब आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी था, पैटर्न बनाते हो, यार एक क्वेश्चन था इस ईयर आया था, इस ईयर हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आए, कहीं ना कहीं या तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम भी इसी टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब एक दिमाग में जो बन रहा है ना आपको, वही क्या आपका पैटर्न है। उसी तरह से भी यहाँ भी काम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप यूजर, मतलब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मोबाइल फोन से ले रहा हूँ, यूजर ने क्या सर्च किया मोबाइल फोन्स, मान लेते हैं रेंज मान लेते हैं वहां पे 10 to 20,000 और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक उसने बोल दिया सैमसंग का फोन चाहिए, किसका चाहिए वहाँ पे, सैमसंग का फोन चाहिए, माइक्रोमैक्स का चाहिए, जिसका भी चाहिए वहाँ पे आपको। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न पहले बनाया है कि क्या चाहिए आपको, एक फोन चाहिए 10 to 20,000 का, किसका, सैमसंग का। ये जो पैटर्न बन गया, अब इसी पैटर्न के बेसिस पे आगे क्या होगी, सर्चिंग होगी। ये पैटर्न के किसको, सिंपल सी बात है, पैटर्न इवैल्यूएशन पैटर्न किसको देगा, जो इंटरेस्टिंग पैटर्न है आपका है, जो भी बना हुआ है, जो भी यूजर को जिसकी जरूरत है, वो किसको देगा, डेटा माइनिंग इंजन को। डेटा माइनिंग इंजन क्या करेगा, डेटा को लेके यहाँ से फिर इसको इसी को प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ इतना होने के बाद पैटर्न बनाकर डेटा माइनिंग को देता ही देता है, साथ ही साथ ये पैटर्न क्या कर देता है, यहाँ पे सेव कर देता है। कहाँ पे, नॉलेज बेस में। नॉलेज बेस का मतलब अभी आगे डिस्कशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, एक स्टोरेज एरिया जहाँ पे कुछ पैटर्न क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो ये जो पैटर्न स्टोर कर देगा, तो अगली बार जब भी कभी कोई यूजर, नेक्स्ट यूजर कोई आएगा और उसको फोन चाहिए होगा सैमसंग का 10 to 20,000 का, ये जैसे एंटर करेगा तो अब इसको पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पैटर्न यहाँ पे पड़ा होगा तो वही पैटर्न डायरेक्ट किसको डिलीवर हो जाएगा, डायरेक्ट किसको दे दिया जाएगा, डेटा माइनिंग इंजन को, जो आगे का वर्क क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। मतलब अब इसको पैटर्न बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो आपका टाइम क्या होगा, वहां बच गया। इसीलिए हम क्या होता है कि जब एक बार कोई पर्सन सर्च कर लेता है तो पैटर्न बन जाता है, और उसके बाद जब कोई नेक्स्ट पर्सन सर्च करता है तो एक्सेसिंग क्या होता है, बहुत फास्ट होती है। और वैसे इसी वजह से आपकी माइनिंग का जो सिस्टम होता है बहुत ही इंप्रूव होता है, मतलब बहुत क्या होता है, फास्ट हो जाता है यहाँ पे। तो आई थिंक क्लियर होगा कि पैटर्न इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। एक बार मैं जो लिखा गया उसको पढ़ भी आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पैटर्न इवैल्यूएशन में
दिस मॉड्यूल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर ऑफ इंटरेस्टिंगनेस ऑफ द पैटर्न। इट इंटरेक्ट्स विद द डेटा माइनिंग इंजन, डेटा माइनिंग इंटरेक्ट करता है टू फोकस द सर्च टूवर्ड्स इंटरेस्टिंग, मतलब क्या सर्च करना है, तो इसके लिए, इसी के लिए आई थिंक क्या करता है, डेटा माइनिंग इंजन से इंटरेक्ट करता है, या डेटा माइनिंग इंजन इससे इंटरेक्ट करता है, या डेटा माइनिंग इंजन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि ये क्या करना है, सर्च करके हमें देना है जो यूजर ने रिक्वेस्ट हमसे किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब यहाँ पे देखिएगा, दिस मॉड्यूल कम्युनिकेट्स बिटवीन यूजर एंड डेटा माइनिंग सिस्टम एंड डिस्प्ले रिजल्ट इन एन इजीली अंडरस्टैंडेबल मैनर। कहने वाले वो आपकी जो स्क्रीन है ना, आप जहाँ से सर्च कर रहे हो वही क्या आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब अगर यूजर, आप यूजर हो, अंडर डेटा माइनिंग सिस्टम है, आपसे जो दोनों जो कम्युनिकेशन करवा रहा है, इंटरेक्ट करवा रहा है, कौन है आपका, हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। और साथ साथ जो रिजल्ट आ रहा है डिस्प्ले करने का काम किसका होता है, मतलब जो स्क्रीन है जहाँ से आप सर्चिंग कर रहे हो, ठीक है, जहाँ से आप शॉपिंग कर रहे हो जिस सिस्टम में बैठ करके, वही क्या हो गया आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। नॉलेज बेस देखिएगा, यहाँ पे नॉलेज बेस मैंने बताया था जो पैटर्न बनते हैं उसको स्टोर करके रखा जाता है जिससे कि आगे की एक्सेसिंग क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। देखिए यहाँ लिखा गया, दिस मॉड्यूल कंटेन्स द पैटर्न एंटर्ड बाय यूजर। क्लियर, जो यूजर डेटा एंटर करता है उसका एक पैटर्न बनता है, किसके द्वारा, पैटर्न एवेल्यूएशन सिस्टम के द्वारा, और वो पैटर्न कहाँ जाके सेव होता है, नॉलेज बेस में। और देखिएगा, एंड हेल्पफुल इन होल डेटा माइनिंग प्रोसेस, डेटा माइनिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। द डेटा माइनिंग इंजन माइट गेट इनपुट फ्रॉम द नॉलेज बेस टू, वही मैंने बोला यहाँ पे, एक्यूरेट और रिलायबल और फास्ट सर्चिंग बना करने के लिए, माइनिंग करने के लिए जो डेटा माइनिंग इंजन होता है वो डायरेक्ट डेटा कहाँ गेट करता है, कहाँ से गेट करता है, नॉलेज बेस से करता है। मैंने अभी आपको यहाँ पे बता के आ रहा हूँ कि जब ये यहाँ से क्या होता है, पैटर्न सेव हो जाता है, तो अगली बार कोई यूजर आता है तो डेटा माइनिंग इंजन कहाँ से इनपुट लेता है, नॉलेज बेस से, जिससे कि एक्यूरेट का मतलब एक्यूरेट भी हो सके और साथ ही साथ क्या फास्ट हो सके। इसका मतलब यहाँ पर जो भी, अब जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक्यूरेट का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो सर्चिंग करते हैं ना वो परफेक्ट इनपुट नहीं दे पाते। जैसे हम लोग इनपुट देते हैं, जैसे मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, इनपुट जब देते हैं तो परफेक्ट उनका इनपुट नहीं होता है। जब परफेक्ट इनपुट नहीं होता है तो वो सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब रिलेटेड होते हैं ना एक दूसरे के, तो जैसे पैटर्न के, जैसे कहने मतलब किसी ने ऐसा डाल दिया कि मोबाइल फोन, तो सिंपल मैंने बताया मोबाइल फोन 10 to 20,000, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे सैमसंग का, तो ये तो बहुत सिंपल सा कीवर्ड था, यहाँ पे पैटर्न आसानी से बन गया। लेकिन जिससे किसी ने डाल दिया सेलफोन, सैमसंग का सेलफोन, ऐसे कुछ डाल दिया, और उसके बाद लोवेस्ट प्राइस, तो कहीं लोवेस्ट प्राइस का मतलब क्या है, वहां पे क्या करेगा, 10 to 20,000 के फोन को या उससे कम फोन कोई पैटर्न बना होगा उसको दिखा देगा। मेरा कहने का मतलब है, जब यूजर यहाँ पे परफेक्ट इंफॉर्मेशन ना दे पाए तो उसके बाद भी वो क्या करेगा, यहाँ पे पैटर्न अगर रहेगा तो उसी हिसाब सर्च करके उसको दे देगा। तो कहीं ना कहीं एक्यूरेट और फास्ट सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नॉलेज बेस को यूज करते हैं पैटर्न को सेव करने के लिए। तो वही यहाँ पे दिखा गया है कि नॉलेज बेस, दिस मॉड्यूल कंटेन द पैटर्न एंटर बाय यूजर, हेल्पफुल इन होल डेटा माइनिंग। क्लियर है, तो ओके, द डेटा माइनिंग इंजन माइट गेट इनपुट फ्रॉम द नॉलेज बेस, ओके, टू मेक द रिजल्ट मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। क्लियर होगा यहाँ तक। वही द पैटर्न इवैल्यूएशन मॉड्यूल इंटरेक्ट विद द नॉलेज बेस ऑन अ रेगुलर बेसिस टू गेट इनपुट एंड आल्सो टू अपडेट। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि पैटर्न इवैल्यूएशन रेगुलर बेसिस क्या करता है, यहाँ पे इंटरेक्ट करता रहता है, जिससे कि अगर नए नए जो पैटर्न्स आते हैं उसको वहाँ पे सेव करता रहता है। और अगर ओल्ड पैटर्न में कोई, जैसे अब कोई अच्छा पैटर्न आ गया, मेरा कहने का मतलब अगर आपने बनाया था कि सैमसंग का फोन 10-20,000 चाहिए हमको, उसका एक पैटर्न, कोई और यूजर है उससे अच्छा इन्फॉर्मेशन वहां पे दिया, कीवर्ड दिया, उसके हिसाब से अगर पैटर्न उसके थ्रू सर्च करने में आसानी होगी डेटा को, तो वो पैटर्न सेव कर लिया जाएगा, पुराना पैटर्न वहां से हटा दिया जाएगा। मतलब बार बार जो आपका पैटर्न इवैल्यूएशन मॉड्यूल होता है वो इंटरेक्ट करता रहता है, पुराने को अपडेट करता रहता है, और जितने नए नए पैटर्न है उसको क्या करता रहता है, सेव करता रहता है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा कि क्या होते हैं कंपोनेंट। तो देखिए, अब इसके बाद आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आखिरकार प्रोसेस क्या है किसी भी चीज का। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पूरा आर्किटेक्चर अब समझना चाहें तो अब आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आप सारे कंपोनेंट के बारे में कुछ न कुछ समझ चुके हैं या फिर जान चुके हैं। यहाँ पे देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आर्किटेक्चर के फ्लो का। देखिए, सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे मैं मान लेता हूँ कि आपके सामने क्या है, एक कंप्यूटर है, एक स्क्रीन है। आप क्या करने जा रहे हो, यहाँ पे आप शॉपिंग करने जा रहे हो, कुछ खरीदने। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट की। तो आपने क्या किया, एक आपको लैपटॉप परचेज करना था, उसको मैं फीचर्स यहाँ बता दे रहा हूँ। लैपटॉप 4GB का होना चाहिए, आपका डेल का होना चाहिए, और साथ ही साथ 1TB हार्ड डिस्क होना चाहिए, i3 होना चाहिए, i5 जो भी है आपके सामने, आपने क्या किया, दे दिया यहाँ पे कीवर्ड दे दिया। उसका एक क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, पैटर्न बनाएगा। उसका एक क्या बनाएगा, पैटर्न बनाएगा। पैटर्न बना दिया कि हाँ ये पैटर्न है, जिसके लिए पहली बार आप यहाँ पे इंटर कर रहे हो, मतलब वो चीज पहली बार इंटर हो रही है, पहले से उसके डेटाबेस नॉलेज बेस में नहीं है। तो ये जो पैटर्न बनाया किसने, पैटर्न इवैल्यूएशन सिस्टम ने बनाया, तो वो पैटर्न कहाँ
जाके सेव हो गया, नॉलेज बेस में भी जाकर के सेव हो गया। और ये पैटर्न अब किसको दिया गया यहाँ पे, डेटा माइनिंग इंजन को, जो क्या करेगा सर्च करके इन्फॉर्मेशन को ला करके देगा, लैपटॉप को ला करके देगा। तो अब ये पैटर्न किसको दिया गया, डेटा माइनिंग इंजन को। अब डेटा माइनिंग इंजन मैंने बताया था ये तो जाएगा ही सर्च करके लेके आएगा, साथ ही साथ क्या करता है कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये क्या करेगा, डेटा माइनिंग इंजन एसोसिएशन करता है, मैंने बताया था वहाँ एसोसिएशन समझाया था आपको। तो लैपटॉप जो है, तो अब ये लैपटॉप के साथ आपने यहाँ पे क्या किया था, लैपटॉप के साथ, सॉरी यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे बहुत सारे वर्क करता है, जैसे एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मतलब लैपटॉप के साथ मैंने बताया था आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी या फिर पेन ड्राइव की जरूरत होगी, तो सॉफ्टवेयर या पेन ड्राइव भी क्या करेगा, उस आई थिंक उसको अपने आप को क्या करेगा, उस चीज को उसके साथ ऐड करेगा, किसके साथ, कीवर्ड के साथ। जब कीवर्ड के साथ ऐड करेगा तो कहीं ना कहीं लैपटॉप तो आएगा ही आएगा उस फीचर का, उस कैरेक्टरिस्टिक्स का, और साथ ही साथ आपके पास क्या सॉफ्टवेयर भी आएंगे और पेन ड्राइव भी आएगी। तो अब ये जो डेटा माइनिंग इंजन होगा, इतने सारे वर्क करने के बाद किसको डेटा प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे सर्वर को। तो सर्वर क्या करेगा यहाँ पे, अब सर्वर के पास क्या क्या है, लैपटॉप तो आया ही है, साथ ही सॉफ्टवेयर भी है और पेन ड्राइव भी है। अब वो क्या करेगा, जहाँ पे चाहे डेटाबेस में हो चाहे डेटा वेयर हाउस में हो, अगर डेटा वेयर हाउस में बात करूंगा यहाँ मेनली, क्योंकि डेटा माइनिंग बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और सारा प्रोसेस किस पे बेस्ड होता है, डेटा वेयर हाउस पे ही बेस्ड होता है। मतलब डेटा माइनिंग कहाँ से किया जाता है, मोस्टली डेटा वेयर हाउस से ही किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से वो जो पूरे पूरे लैपटॉप्स होंगे, यहाँ पे फोन नहीं लेके आना है, रिलेटेड डेटा फिल्टरिंग क्या इसकी होगी, लैपटॉप्स की होगी। जितने भी डेल के लैपटॉप्स होंगे और साथ ही साथ इस फीचर्स के जो आपने डाला हुआ है वो, और साथ ही पेन ड्राइव्स होंगी, सॉफ्टवेयर होंगे, वो सारे क्या कहाँ पे आएंगे, आपके सर्वर के पास। अब किसको दिए जाएंगे, डेटा माइनिंग इंजन को, पैटर्न एवेल्युएशन को, फिर कहाँ यूजर इंटरफेस में रिजल्ट आया यहाँ पे शो हो जाएगा। तो वो आपको दिखाता है कि ये सारे के सारे जो इमेजेज आती हैं, फिर जो डेटा आते हैं सर्च होकर यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि डेटा माइनिंग इंजन निकालता है कि डेटाबेस सर्वर या डेटा वेयरहाउस सर्वर निकालता है। एक बार मैं फिर से एक सिंपल वे में चीजों को समझा दे रहा हूँ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आपने इनपुट किया कि आपको सर्च क्या करना था, जो भी आपको सर्च करना था। पैटर्न वैल्यूएशन ने उन इनपुट को इकट्ठा करके एक पैटर्न बनाया जिसके थ्रू डेटा माइनिंग इंजन को काम करना क्या होगा, आसान होगा। क्योंकि अगर कोई मशीन होगा, कोई प्रोसेस होगा, अगर वो पैटर्न पे काम करता है तो जल्दी करता है, फास्ट करता है, इसलिए इसने क्या बनाया, पैटर्न बनाया। उसके बाद वो पैटर्न फ्यूचर यूज के लिए क्या किया गया, नॉलेज बेस में रखा गया। लेकिन अभी की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो पैटर्न किसको दिया गया, डेटा माइनिंग इंजन को दिया गया। इसका मतलब है सर्च क्या करना है वो सारी डेटा माइनिंग इंजन को दी गई। अब डेटा माइनिंग इंजन का यहाँ पे काम होता है, इसे आपको लैपटॉप सर्च करना था तो लैपटॉप के साथ साथ एसोसिएट करेगा कुछ प्रोडक्ट को, जैसे सॉफ्टवेयर को या पेन ड्राइव को। साथ ही साथ डेल के जितने भी लैपटॉप ग्रुपिंग करने का काम भी। अब देखिए यहाँ पे डेटा वेयर हाउस सर्वर काम होता है डेटा को फिच करके लेके आना डेटा वेयर हाउस से। जैसे डेटा वेयर हाउस सर्वर काम होगा, डेटा वेयर हाउस से डेटा को फिच करके लेके आना, लेकिन जितने डेटा की रिक्वेस्ट होगी उतना ही डेटा लेके आएगा। उसके रिक्वेस्ट किसकी की गई है, यहां से सिर्फ लैपटॉप के। लेकिन डेटा माइनिंग इंजन क्या करता है कि एसोसिएशन करता है, मतलब उसके साथ कई सारे प्रोडक्ट को ऐड करता है, जैसे सॉफ्टवेयर या पेन ड्राइव। साथ ही साथ इसका ये भी काम होता है क्लस्टरिंग करने का। क्लस्टरिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट की ग्रुपिंग कर देना। मतलब डेल का लैपटॉप है तो सारे डेल के लैपटॉप का एक ग्रुप बना देगा कि लगभग अगर 10 उस डेटा वेयर हाउस में 10 लैपटॉप डेल के होंगे तो 10 के 10 यहाँ पे क्या होंगे, वो मतलब उसका भी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देगा कि 10 को निकाल लेके आना है। तो जो ये प्रिपेयर करेगा उसी को ये डेटा सर्वर क्या करेगा, फिल्टर करके यहां से लेके आएगा। ध्यान रखिए जो ये कहेगा उसी को लेके आएगा। तो ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है किस को निकालना है, और ये क्या कर रहा है, वहां से निकाल के लेके आ रहा है। तो आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा आई थिंक आपको कि ये जैसे स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, क्या क्या किसको बाहर निकाल के लेके आना है, लैपटॉप लेके आना है, सॉफ्टवेयर लेके आना है, पेन ड्राइव लेके आना है, सारे सॉफ्टवेयर लेके आना है, सॉरी सारे लैपटॉप लेके आना है डेल के। तो वो सारे काम कौन करेगा, डेटा वेयर हाउस सर्वर करेगा। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा। और नॉलेज बेस का मतलब ये हो गया, जब अगर कोई पैटर्न यहाँ पे पढ़ा और वो पैटर्न कोई डेटा यहाँ पे पढ़ा इंटर किया गया और उससे रिलेटेड पैटर्न यहाँ बना हुआ है, तो अब इसकी कोई पैटर्न बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, यहाँ से फेच करेगा पैटर्न को और उसके बिहाफ पे डेटा क्या करेगा, एक्सेस करवा के यूजर इंटरफेस पे डिस्प्ले करा देगा। क्लियर होगा आई थिंक आपको यहाँ तक। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।